आजमगढ़ जिले में रामा हॉस्पिटल में मरीज की मौत के मामले में डॉक्टर अमित सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, भूवाल चौहान नाम के मरीज जिसके पित्त की थैली में पथरी था, वह हमारे यहाँ 16 जून 2025 को एडमिट हुआ। इसके साथ ही वह हार्ट फेलियर का मरीज भी था, जिनका ऑपरेशन 17 जून 2025 को हुआ। हार्ट फेलियर की वजह से उसको आईसीयू में रखकर उसका पूरा देख रेख किया गया। हमारे यहाँ से मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर 21 जून 2025 को डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही मरीज हमारे यहाँ से चलते हुए अवस्था में गया। उसके बाद मरीज हमारे यहाँ कभी भी दिखाने नहीं आया। अलग अलग अस्पतालों में मरीज दिखाकर जब मरीज की हालत ख़राब हो गई तो वह बनारस में जाकर एडमिट हो गया। बनारस में इलाज के दौरान 28 जून को उसकी मौत हो गई। बनारस में मौत होने के बाद परिजन ज़बरदस्ती बॉडी लाकर यहाँ हमारे अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पहुंचकर ज़बरदस्ती हंगामा करने लगे। अस्पताल प्रशासन द्वारा जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए कहा तो वो लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बस अपना परिचय देते हुए आज जो मामला कल हुआ, क्या है मामला? मैं डॉक्टर अमित सिंह, डायरेक्टर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आज का जो प्रकरण हुआ है उसमें भुवल चौहान जो कि कंचरा दिलसाद बनकटिया लीला पट्टी के रहने वाले थे, वो पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए थे और वो 16/6/25 को वो भर्ती हुए और जांच के दौरान पाया गया कि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे, जिनका ऑपरेशन 17/6/25 को हुआ। क्योंकि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे तो उनका आईसीयू में रख के केयर किया गया और मरीज 21/6/2025 को संतोषपूर्ण अवस्था में चलता हुआ इस अस्पताल से गया। उनको 3 दिन बाद बुलाया गया था, लेकिन वो लोग फ़ॉलो-अप में मरीज नहीं आया। फिर जैसा कि आज पता लगा है कि फिर मरीज अलग-अलग अस्पतालों में दिखाकर जब सीरियस हो गया तो वो बनारस चला गया और वहाँ भर्ती रहा और आज 28/6 को जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो सब जो शव था वो लेके हॉस्पिटल के आगे आ गए और यहाँ उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उसकी मौत कहाँ पे हुई? उनकी मौत बनारस में ही हुई थी। यहाँ पे आए फिर उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई और पुलिस बार-बार कह रही थी पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वो लोग नहीं कराना चाह रहे थे। लेकिन बाद में पुलिस के बहुत समझाने पे फिर वो लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं और अब जो हमारे ऊपर ये हॉस्पिटल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन गलत हुआ था, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो चूँकि हार्ट फेलियर का मरीज़ था और चूँकि फ़ॉलो-अप में वो आए भी नहीं, तो ये हम एक मान सकते हैं कि अलग-अलग अस्पतालों में जब वो गए होंगे, तो किसी ने हार्ट फेलियर सस्पेक्ट नहीं किया होगा और उस तरह का इलाज नहीं हो पाया होगा, जिससे उनको साँस की दिक्कत हुई होगी और वो बनारस रेफ़र हुए होंगे। फिर वहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई होगी। तो आगे तो जो भी चीज़ें हैं वो जाँच का विषय है, तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बस अ, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर होने की वजह से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें कोई कमी नहीं थी और वो संतोषपूर्ण अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। क्या ये अस्पताल को बदनाम करने की साजिश थी राजनीतिक साजिश? हाँ, ये देखिए मरीज आज सुबह 28/6 को ही एक्सपायर हुआ है और बनारस से आते हुए तो मरीज के आने से पहले ही यहाँ पे 50-100 लोग इकट्ठा हो गए, मरीज नहीं आया था तभी। तो 9 बजे से इकट्ठा होने लोग शुरू हो गए तो हम लोग को लगा कि और मरीजों के अटेंडेंट होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे शव आया है तो वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे मेरे और हॉस्पिटल के। तो ये देख के लगता है कि ये पहले से कोई प्री प्लान्ड हो सकता है, कोई एक पॉलिटिकल किसी का मोटिव हो या हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश हो, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसके खिलाफ कोई आप कार्रवाई करेंगे आगे? इस तरह की अगर हॉस्पिटल पर अभी तो देखिए क्या है कि चूँकि जाँच का मैटर है और जाँच में जो भी सहयोग हो सकेगा अस्पताल की तरफ से, हम पुलिस को पूरा करेंगे और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी करना चाहेंगे हम कि सही समय पे आकर जो एक बड़ा यहाँ पे उत्पात हो सकता था उसको उन्होंने रोका और कानूनन जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने वो की है
और अभी इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो फिर जब पूरी रिपोर्ट क्लियर हो जाती है, सभी डॉक्टर्स की जो इंक्वायरी होगी वो क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी तो हम जो उसके विरोध में जो कार्रवाई करना चाहेंगे, जो हमें ये डिफेम करने की कोशिश की गई है, फिर हम सोचेंगे कि हमको डिफेमेशन का कोई लॉ सूट करना है कि नहीं करना है। परिजन द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है ऑपरेशन के बारे में। परिजन द्वारा ये लगाया गया आरोप कि ऑपरेशन गलत हुआ, ये पूर्ण रूप से गलत है। मरीज का ऑपरेशन एकदम सही हुआ था, मरीज यहाँ पे से चलते हुए गया है। पश्चिम में तो सूचना है